हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.5 के 4 के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग हल करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ भी रखा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे बहुत बढ़िया से बारीकी तरीके से, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक। चलिए ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। मतलब कोई यश लड़का है जो 40 अंक एक टेस्ट में प्राप्त करता है, मतलब काट कुट करके उसको 40 अंक मिलता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब सही किया तो 4 अंक मिलता है, सही ए वो कीजिएगा आप तो 4 अंक मिलेगा और 1 अंक क्या हुआ, कटौती कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि यदि उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 5 अंक अर्जित करता। टेस्ट 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। मतलब देखिए ध्यान सुनिएगा क्या बात है। सबसे पहला कंडीशन में यही कहा है कि यश ने 40 अंक अर्जित किया, मतलब 40 अंक मिला। कितना कितना गलती किया, कितना सही किया था। जब 4 देखिए 3 क्वेश्चन को सही करता है, 3 क्वेश्चन को सही करता है और 1 को गलत करता है। देखिए समझिए ध्यान से। आप देखिए मान लीजिए हम माने हैं कि माना कि सही उत्तर के अंक बराबर x तथा गलत उत्तर के अंक बराबर y। तो 3 गो यहाँ ये सही कर रहा है तो सही के माने x, तो 3 गो सही उत्तर की संख्या लिख लीजिए। यहाँ पास लिख भी सकते हैं आप, सही उत्तर की संख्या बराबर 3 गुना क्या हो जाएगा x, मतलब कि 3x। उसके बाद में गलत उत्तर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना, चलिए मतलब 1 गुना y है कि नहीं। 1 गुना y मतलब 1y भी लिख सकते हैं और इसको हमसे खाली y भी दे सकते हैं, है कि नहीं। खाली y भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो आप कह सकते हैं कि देखिए सही के गो किया था 3 गो और गलत के गो ए गो, तो 3 गो ए गो तो 3 y हो जाएगा और ये गलती किया था 3x हो जाएगा। सही करे वाला के x माने थे ना, इसलिए 3x हो जाएगा और गलत को y माने तो y हो जाएगा, मतलब 1y हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो 40 अंक अर्जित करता है फाइनल में, ठीक है। तो 3x माइनस 1x बराबर 40। ऐसा हमने किया कि क्यों किया, माइनस क्यों किया। माइनस करने का रीज़न है कि माइनस आप नहीं दीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना अंक गलती करके कटा और क्या हुआ। कटने के बाद में जैसे घटाएंगे, जैसे सही अंक है और गलती अंक है, ये दोनों को घटाएंगे उसके बाद ना हमको मिलेगा कितना अंक हम प्राप्त किए। वही देखिए सही 3 को किया, 3x में से एक गलती किया तो घटाइएगा ना उसको, हाँ घटाना पड़ेगा, गलती वाला को घटाना पड़ेगा आपको, इसलिए हम घटाएं यहाँ पास। कि गलती वाला जोड़ दीजिएगा आप, कभी जोड़ते ना है, नहीं जोड़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में 40 अंक अर्जित करता है जब इस कंडीशन रहता है तब। वही चीज़ों को हमने लिख दिया यहाँ पर ही। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1। क्या मानोगे, ये समीकरण क्या हो गया 1। चलिए अब दूसरा कंडीशन को भी पढ़ लेते हैं और क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन में कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। देखिए यहाँ पास 4 को सही और 2 अंक गलत, 4। चलिए यहाँ पास लिख दीजिएगा कि शर्त फर्स्ट और यहाँ हो गया शर्त आपका सेकंड। इसमें कह रहा है कि 4 को सही करता है, 4 अंक सही करता था, क्या अंक मिलता है उसको 4 अंक, तो इसलिए 4 गुना x हो जाएगा, मतलब 4x। सही उत्तर है कि नहीं, लिख लीजिए सही उत्तर बराबर, ठीक है। चलिए उसके बाद में बोलता है 2 अंक मिलता है, गलत करता है तो काट लिया जाता है ना 2 अंक, तो 2 गुना y बराबर 2y, मतलब गलत उत्तर देने पर, है ना। चलिए तो शर्त में बोला
कि 50 अंक मिलता है जब ये कंडीशन होता है तब 4 गो अंक सही के और 2 गो अंक गलत के करने पर, है ना। चलिए आइए अब उसके बाद में कंडीशन होगा कि 4x माइनस 2y बराबर 50 अंक मिलते हैं। यही ना बात है कि 4 अंक सही करने पर मिलता है और 2 अंक गलत करने पर मिलता है। तो ये दोनों को जब ये कंडीशन था तो कुल अंक जो उसको प्राप्त होता है घटाने के बाद में 50 प्राप्त होता है ना, जब ऐसा करता है तो चलिए अब इसको कॉमन भी आप ले सकते हैं 2 इसमें से, क्योंकि 2 ये दोनों ले सकता है। तो 2 दूना 4x माइनस 2 एकम 2 1y भी लिख सकते हो बराबर 50 के 50। अब ये 2 से कट जाएगा 50 25 बार में, क्योंकि यहाँ से ये भागा से गुना में जाएगा, नहीं गुना से भागा में जाता है ये, तो भागा में बटा में लिखते तो क्या दिक्कत है, ऐसे काट दिए हम, है ना, एक स्टेप कम करने के लिए। ठीक है, तो 2x माइनस 1y बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ये हो गया आपका समीकरण क्या सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे और दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, कहा कि बोल दिया है कोई भी बीजगणितीय विधि से आप हल कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए तो करते हैं। लिख लीजिए कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर आई। देखिए तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, 3x माइनस, देखिए यहाँ x ही लिख दिया है ना, तो ये गलती हो गया ना, यहाँ पास y होगा, क्या होगा y, देखिए क्योंकि यहाँ पास y था ना। चलिए तो 1y बराबर क्या हो जाएगा 40, उसके बाद में क्या है समीकरण सेकंड, तो 2x है और माइनस 1y और बराबर 25। तो विलोपन विधि का रूल आपको पता होगा कि अगर कोई पद आपस में बराबर है तो उसको आप चिन्ह बदल के, या फिर चिन्ह बदला हुआ है कट रहा है तो आप काट सकते हैं, बिना बदले कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये दोनों देखिए आपस में कट रहा है, तो यहाँ पास लिख दीजिएगा कि जोड़ने पर, अपने आप कट जाए तो जोड़ने पर, और घटा चिन्ह बदलना पड़े तो घटाने पर, जोड़ने पर, मतलब अपने आप यहाँ बस कट रहा है, हम कुछ किए नहीं, खाली उतार के देखें तो देख रहे हैं कि दोनों अपने आप कट जा रहा है। सॉरी, चिन्ह बदलना पड़ेगा जी, माइनस प्लस नहीं है, माइनस माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाए थे, अब देखिए प्लस माइनस हो गया इसलिए हम काटेंगे। ठीक है, दोनों कट गया, तो यहाँ घटाने पर लिखिएगा, अभी तुरंत ना हम बताएं बतिया को। चलिए घटाने पर, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में अब यहाँ -2 और यहाँ +3 है, तो 3 वाला बड़ा है ना, तो चलिए प्लस वहीं चिन्ह लिख देते हैं, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 और x का x बराबर। अब बताओ 40 में से 25 घटाओगे तो 25 और 5 30 माने कि 15 आ जाएगा, कितना आएगा 15, यानी कि माइनस में 15 होगा ना। हाँ, क्योंकि 25 बड़ा सॉरी प्लस में ही होगा, थोड़ा सा माइंड लगता है डिस्टर्ब है। आइए देखिए ध्यान से थोड़ा सा, आप +1 से काटिएगा 15 को तो 15 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया 15। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 15। अब x के मान जो है समीकरण आप फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा लिख दीजिए कि अब x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखिए। समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या था 3x माइनस 1y बराबर 40 था, है ना। तो 3 गुना x के मान कितना आ गया है देख लीजिए 15 आ गया है, x का मान देखिए बताते हैं 15 आ गया ना है, तो यही 15 को रखेंगे माइनस y, 1y को खाली y भी लिख सकते हैं, ठीक है आप, और बराबर 40 का 40। ठीक है, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 और माइनस y का y बराबर 40। ठीक है, अब माइनस y बराबर निकालोगे तो 40 माइनस 45। ठीक है, तो माइनस y बराबर 45 में से 40 चल जाएगा, कितना बचेगा -5 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला 45 है। अब माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। x बराबर 15, y बराबर 15। तो आपको लास्ट में यही कहना है कि सही, अतः सही उत्तर के अंक x बराबर कितना तो 15 और तथा गलत उत्तर के अंक y बराबर 5।
तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।